वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो इसका प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ओके, अमाउंट के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, ओके। तो ये मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह एसआई क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक बार जब भी आपको सपोज अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखी 8.3 शुरू करने से पहले, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो आप अच्छी तरह देखिए, ओके। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी तरह देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके देयर 4 पार्ट्स। अब मैं उसमें 2 पार्ट करवाऊंगी आपको, बाकी जो 2 पार्ट्स होंगे वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एसआई भी करवाया था, सिंपल इंटरेस्ट भी करवाया था और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी बताया था, सब क्लियर करवाया था। तो यहाँ पे अमाउंट निकालना है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ऑन ₹18,000। तो इसका बी पार्ट करवा रही हूँ मैं, ओके। किस पे, 18,000 पे फॉर 1/2 ईयर्स, ठीक है, 2.5 साल पे, एट 10% पर एनम। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 10% ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, एनुअली, ओके, ईयरली मतलब साल में। अब यहाँ पे वो करने के लिए आप कुछ फॉर्मूलाज भी बताए थे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे भी हैं। अमाउंट निकालना है जब कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इज प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं या आपने पैसे लिए हैं, ओके। जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को पैसे या आपने किसी से पैसे लिए हैं तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। जब आप किसी को पैसे देते हो तो वो भी आपको इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ पे कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट। रेट मतलब 10% इंटरेस्ट है, 20% है, 30% है, 88% है, दैट इज रेट। और एन इज अ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए। तो ये करते हैं, सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू, यू कैन से अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना, क्योंकि ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा लिखते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज। फिर से बता रही हूँ, प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाए या किसी से लिए, दैट इज योर प्रिंसिपल। सो 18,000 है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पता चलता उनको अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल किसको, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो इसलिए। अब 4 to 1/2 मतलब 2.5 साल के लिए। तो टाइमिंग कितनी हुई इसकी, टाइम इज इक्वल्स टू 1/2 ईयर्स, ये इसका टाइमिंग हो गया, ओके। एंड पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का लग रहा है ईयरली में। और बस आपको ये चीज सही है, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला है, आपको पता है, इज इक्वल्स टू व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर, 18,000। सो यू राइट हियर 18,000 इज योर प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट कितना है, 10%। तो ये 10 और जो परसेंट है उसका ये 100 आ गया यहाँ पे, ओके। और n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स। एक बात सुनिए, मैं क्या करूँगी, 2.5 साल है यहाँ पे, तो 2.5 साल का ये करने के लिए पहले मैं 2 ईयर्स का निकालूंगी, फिर जो उसके 6 मंथ्स है, हाफ ईयर, उसका निकालूंगी। तो पहले ये जो अमाउंट है मैं किसका निकाल रही हूँ, 2 ईयर्स का निकाल रही हूँ, ठीक है, समझ आया। मैं क्या कर रही हूँ, 2.5 साल है ना यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, पहले 2 ईयर्स का निकाल लेते हैं, फिर जो बाकी आधा साल बचे उसका बाद में निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2, और ये आ गया आपका 18,000, और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो यहाँ पे तो 10 आया, यहाँ पे 10 प्लस 1, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो यहाँ आ जाता है आपका 18,000। और ये कितना हुआ, 11/10 इंटू 11/10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 दैट इज 121। 121 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 121 को 18 से, यहाँ पे कितना होगा 8, 8 2 16, और ये कितना हुआ 9। अब ये कितना हुआ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये कितना हुआ आपका 11, और ये कितना हुआ 2, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 2178। और एक ये भी तो 0 था ना, यहाँ पे 0 है,
21,780 रुपीज। ठीक है, ये क्या हुआ आपका अमाउंट हुआ। ओके, अब आपको ये तो अमाउंट हो गया, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, तो वो आप बाद में निकालेंगे। अभी 21,780 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, ये तो 2 इयर्स का था, अब किसका निकालना है आपको जो हाफ ईयर रह गया। ठीक है, हाफ ईयर का, अब हाफ ईयर का पहले निकालेंगे। अब ये हाफ ईयर में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ये जो अमाउंट आया है ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आपको एसआई के फॉर्मूला से निकालिए, वो आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ओके, सो व्हाट इज योर प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट आया है ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से बता रही हूँ आपको यहाँ पे 21,780 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, यहाँ पे 10 लगाइए यहाँ पे, और टाइमिंग कितना है 1/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब 1/2 लाइक 1/2। सो यहाँ पे 100 आएगा ही आएगा, और यहाँ पे ये 1 था, 1/2 मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, अब मैं इजी कैलकुलेशन करती हूँ, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, और कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दिया, 2 1 जा 2, चलिए यहाँ पे 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना हुआ 0, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, तो ये कितना आया 1089। ऐसा ही कितना आ गया, इतने रुपए आ गए। ओके, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे आपको निकालना है अमाउंट निकालना था और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो ये कितना हुआ था, दैट वाज योर अमाउंट 21,780, और ये कितना हो गया दैट इज 1,089 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज, चलिए एनीवेज पहले इसका अमाउंट टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट वो कितना हुआ आपका 21,780 प्लस ये कितना हुआ 1089। सी टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा ना पहले हमें, क्योंकि अमाउंट टोटल अमाउंट ये तो आपका 2 साल का था, ये कितना हुआ आपका हाफ आधा साल और का, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, इसको ऐड करके दोनों को इनको ऐड करिए, ये कितना हुआ 21,780 में 1089 आप ऐड करिए, ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 16 और यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हुआ 2 और यहाँ पे भी कितना आएगा 2। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, 9 16 8 और यहाँ पे 2 या 22,000 दैट इज 22,869 रुपीज, ये आपका टोटल अमाउंट आया। ओके, अब हमें क्या यहाँ पे टोटल अमाउंट टोटल लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब क्या निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो यू जस्ट राइट योर अमाउंट इज 22,869 और प्रिंसिपल कितना था आपका स्टार्टिंग में, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था दैट वाज 18,000, तो 18,000 था यहाँ पे। ओके, आप इसको कैंसिल कर देंगे इसमें से, दैट इज 22,869 में से 18,000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 9 दैट 6 8 और यहाँ पे कितना हुआ 4, ठीक है 4,869 दैट इज 4,869 रुपीज ही जो आपका क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या क्लियर था हमारा, हमें फॉर्मूला आता था, तो ये 2.5 साल का, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ 3 इयर्स दिया था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 3 लिखती तो मेरा आंसर आ जाता, बट मैंने ये इसलिए चूज करा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर 2.5 साल आ जाए तो वो कैसे निकालना, 3.5 साल 4.5 साल, तो उनको ऐसे सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो हाफ ईयर बचा उसको सिंपल इंटरेस्ट से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका डी पार्ट देखिए, अब ये भी अलग था, 4 क्वेश्चन थे जिसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, तो मैंने दोनों अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं इसमें से। सो कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या चेंज हुआ, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 8,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, ओके, 1 साल के लिए एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कितना हो गया
6 मंथ के हिसाब से हो गया, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स होते हैं ना हाफ ईयर में। तो वो करने के लिए देखो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। या अगर सिंपल दूसरे हिसाब से निकालना है मैंने, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे इट मीन्स दैट इस क्वेश्चन के करने के लिए 2-3 वेज हैं, आपको कैसे, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको तरीका अच्छा लगता है कि हमें ऐसे करना है, आप वैसे कर सकते हैं। ओके, बट द मेथड शुड बी करेक्ट। तो अब एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जब आपको हाफ ईयरली बोला गया है, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस जो रेट है, अगर हाफ ईयरली बोला है तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, 1 प्लस रेट बाय 2 इंटू 100, ये 100 तो हमारा था ही, और यहाँ पे 2n, n इज अ नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है where n is a number of half years, कितने हाफ ईयर्स हैं उसमें। ओके, तो बस अगर आपको फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, फॉर्मूला अप्लाई करिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला नहीं आता, कोई और वे से करना तो वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो मैं एक बार फॉर्मूला के हिसाब से करवा रही हूँ। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8000, यहाँ पे लिख रही हूँ कि प्रिंसिपल 8000 रुपीज है। ओके, और रेट कितना है, रेट दैट विल बी 9%, दैट इज 9%। तो अब क्वेश्चन में क्या है, हाफ ईयरली, तो रेट भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देन यू कैन राइट हियर 9/2%। समझ आया ना, मैंने 9/2 क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे हाफ ईयरली था तो रेट भी तो आधा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 9/2 लिख दिया। मैं इसको पॉइंट्स में चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर पॉइंट्स में चेंज कर दो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चली जाती है। तो हमें जितना इजी हो सके कैलकुलेशन, हमें वो ही वे चूज करना होता है। चलिए, मैंने यहाँ पे 9/2 लिख दिया। अब इसके बाद टाइमिंग, क्या टाइमिंग कितना है आपका, 1 ईयर है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब हाफ ईयर का क्वेश्चन है तो टाइमिंग कितना होगा, यहाँ पे 2n होता है, 2 का तो 2 आएगा, और इंटू 1 यहाँ पे कितना है, 4 1 ईयर एट 9%, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने होंगे यहाँ पे 1 ईयर है ना, यहाँ पे 1 ईयर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ यहाँ पे, साल तो एक ही है ना, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 6 मंथ और 6 मंथ्स। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 into 1, विच मीन्स दैट 2 ही तो आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 2 ईयर्स। फिर से बता रही हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें, जैसे जो 2n है ना यहाँ पे 2n, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, ठीक है। तो 2, और यहाँ पे कितना ईयर था, 1 ईयर था ना यहाँ पे, तो 2 into 1 कितना हुआ, या 2 हाफ ईयर, 2 ईयर्स आ गए यहाँ पे। अब सिंपल है, अमाउंट का आपके पास फॉर्मूला है ये, जब हाफ ईयर निकालना था, दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस 9/2 आएगा यहाँ पे, 9/2, ठीक है ना। रेट भी तो आधा होगा, और 100 एज इट इज आप लिखते थे, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ओके, योर प्रिंसिपल इज 8000 रुपीज, तो 8000 रुपीज योर प्रिंसिपल, और यहाँ पे कितना आया, 1 प्लस 9/200। कैलकुलेशन लंबी होने वाली है इसकी, तो कैलकुलेशन में एकदम ध्यान से देखिएगा। अब ये कितना हो गया आपका 8000, और और यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, दिस इज योर 200, और इसको इससे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा, इट इज 200, और यहाँ पे कितना आया 9। ओके, सो इसकी होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कितना हुआ आपका 8000, और यहाँ पे कितना हुआ आपका 200 प्लस 9, दैट इज 209। सो यू कैन राइट हियर 209/200 इंटू 209/200। आप क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 1 0 हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब ये कितना हुआ, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, और यहाँ पे भी कितना हो गया, दैट इज 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 209 और 209 को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज योर 209, फिर से एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 8000 इंटू 209 अपॉन
200 into 209 upon 200. Okay, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, that is 2. Yeah, 209 into 209 मल्टीप्लाई करते हैं, that is 209 into 209. तो ये कितना आया आपका 18, और यहाँ पे 0 देन 0 एंड देन 0. फिर यहाँ पे कितना आएगा 18, सो दैट इज 18 और देन 0, और फिर कितना आएगा यहाँ पे 2 2 सा 4 आएगा. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं. यहाँ पे 1 8 और ये कितना 16 और 1 + 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, तो ये कितना आ गया दैट इज 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे तो 109 था ही हमारा, तो ये आएगा 4, और इसको 403,681 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे तो 2 था आपका, तो यहाँ पे लिखे 2 और 8 2 16. ओके, और 1 6 12 और 1 13, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है आपका 2 1 दैट इज 2, 8 2 16, और यहाँ पे 12 13, और यहाँ 3 2 6 और 7, और 0 4 2 8. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 87,362. तो ये कितना हो गया 807362. ओके, लेट मी सॉल्व द कैलकुलेशन वन मोर टाइम. क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है एकदम ध्यान से करिएगा. अभी यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 zeros कैंसिल कर देते हैं. 1 0 से सॉरी यहाँ पे ये वाला 0 1 0 से 1 0 जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं. ओके, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, and 2 1s are 2, 2 2s are 4. अब आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, अब देखिए कैलकुलेशन में क्या बचा ऊपर 2 और 209 और 209, और नीचे क्या बचा आपका दैट इज 10 बचा. ओके, तो आपको जब कैलकुलेशन करेंगे आपका आएगा 8736.2. ओके, डेसिमल के बाद तो हम कितने भी जीरोस ले सकते हैं ना डेसिमल के बाद. तो अगर मैं एक 0 ले लूँ तो गलत नहीं होगा ना. तो यहाँ पे कितना आ गया 8736.20. ओके, इतना आ गया हमारा अमाउंट, इतने रुपए आ गए. तो आपको अमाउंट निकालना था. सेकंड में क्या निकालना था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो व्हाट इज योर अमाउंट 8736.20 minus your principal is 8,000. So you can write here 8,000. तो आपको क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8736.20. तो आपका यहाँ पे क्या है 8,000. So you can write here 8,000. ओके, तो यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे. यहाँ पे ये 0 and then 2 6, तो ये कितना आ गया आपका 736.20 रुपीज आ गया. ओके, तो हमें फॉर्मूलाज पता थे, हमने यहाँ पे अप्लाई करे फॉर्मूलाज, और हमने इजीली इसके आंसर्स निकाल दी. कैलकुलेशन बिल्कुल टफ जाएगी इसकी, बट कैलकुलेशन में अगर आप अच्छी तरह करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके, तो ये आज के जो क्वेश्चंस है यहाँ तक ही करेंगे. इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है आप अपनी फेयर कॉपी में करते हैं. ओके, थैंक यू.